हेलो स्टूडेंट्स, अब हम दूसरा टॉपिक जो है वो भी मोस्ट लाइकली सीसी 2021 की स्क्रीनिंग में मोस्ट लाइकली आ सकता है क्वेश्चन कि जिसमें आपको एक सीरीज गिवन होगी, उसमें आपको कहा जाएगा कि नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करें। कोई भी सीरीज हो जिसके नंबर ऑफ टर्म्स आपको मालूम करने हो। फॉर एग्जांपल एक सीरीज है 4, 6, 8 अप टू 232। अब इस सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं? अगर आप कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो इट वुड बी अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग एफर्ट। तो इसका मेथड क्या है कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स इस सीरीज में कितने हैं वो कैसे मालूम किए जा सकते हैं, उसका तरीका मैं आपको बताता हूं। किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स, किसी भी सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स वो बराबर किसके हैं? फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय इन टर्म्स के दरमियान का जो डिफरेंस है। अब यहां पे देखिए डिफरेंस क्या है, 4 और 6 के दरमियान डिफरेंस है 2, 6 और 8 के दरमियान डिफरेंस है 2, तो डिवाइडेड बाय डिफरेंस, और आखिर में आप क्या करेंगे +1। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी सीरीज में इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1। अब इसी सीरीज को हम सॉल्व करते हैं। अब आपको पता है कि लास्ट टर्म कौन सा है इस सीरीज में? 232 माइनस फर्स्ट टर्म इसमें कौन सा है? वो है 4 डिवाइडेड बाय इसमें डिफरेंस कितना है? वो है 2 +1। तो 232 में से 4 चले जाएंगे तो 228 डिवाइडेड बाय 2 +1। तो 228 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 114 +1 इज इक्वल टू 115। इस पूरी सीरीज में कितने टर्म्स हैं? इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं? 115 टर्म्स हैं। ठीक है जी, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय डिफरेंस +1। अब एक और इसी का नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी सीरीज में एक और हम सीरीज ले लेते हैं। एक और सीरीज ले लेते हैं। से सपोज आपके पास सीरीज है जिसमें आपके पास 18, 24, 30, 36 अप टू 216। अब ये एक सीरीज है और इसमें आपको मालूम कर रहे हैं कितने नंबर ऑफ टर्म्स मालूम करने हैं। अच्छा जी, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो मालूम करने का आपको फॉर्मूला पता है। नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है? 216 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है? 18 डिवाइडेड बाय डिफरेंस। अब इन टर्म्स के दरमियान डिफरेंस कितना है वो हमको नजर आ रहा है 6, 6, 6, तो डिफरेंस हो गया 6 +1। अब 216 में से 18 चले गए तो हो गया 198 डिवाइडेड बाय 6 +1। अब 6 की टेबल 6 1 6, 6 3 18, और 18 19 में से चले जाएंगे तो यहाँ पे दोबारा 18 हो गया, 18 पे दोबारा 3 टाइम्स, तो आपका 33 +1, 33 +1 34। तो इस पर्टिकुलर सीरीज में कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? इस पर्टिकुलर सीरीज में नंबर ऑफ टर्म्स है 34। तो ये आपने आराम से नंबर ऑफ टर्म्स मालूम कर दिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो हो सकता है सम ऑफ सीरीज में से। अच्छा जी, सम ऑफ सीरीज का क्वेश्चन क्या आ सकता है? सम ऑफ सीरीज, अब आपको कहा जाएगा कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स। अच्छा जी, अगर आप फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स आपको पता है 1 2 3 नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं एंड अप टू 50 कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो इट वुड बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो इसको सॉल्व करने का तरीकेकार क्या है? आसान सा एक जनरल फार्मूला है। सम ऑफ सीरीज का फार्मूला है n/2। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स किसी भी सीरीज में।
तो फर्स्ट 50 है तो n आपका 50 हो जाएगा 2a माइनस प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका एक जनरल फार्मूला है जिसमें n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, उस सीरीज में टर्म्स कितने हैं। a क्या है आपका फर्स्ट टर्म और n अगेन नंबर ऑफ टर्म्स है और d क्या है, डिफरेंस बिटवीन द टर्म्स। ठीक है जी। अब हम इस सीरीज का सम निकालने जा रहे हैं। इस पर्टिकुलर सीरीज का सम किसके बराबर होगा, आपको पता है नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इसमें 50 डिवाइडेड बाय 2। फर्स्ट टर्म कौन सा है आपको पता है, फर्स्ट टर्म है 1 प्लस 50 माइनस 1 डिवाइडेड बाय डिफरेंस, और इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है 1 का मल्टीप्लाई बाय 1, तो आपका हो जाएगा ये 25 और ये 2 प्लस 49, 2 प्लस 49 तो आपका क्या हो जाएगा 25 और यहाँ पे 51। 25 को अगर हम 51 से मल्टीप्लाई करें तो 25 5 यहाँ पे 2 ऊपर चले जाएंगे और 25 इंटू 5 127, तो आपका आंसर आ जाएगा 1275। तो फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स का सम कितना है, किसके बराबर है, वो है बराबर 1275। ठीक है जी, क्विकली आपका आंसर क्लिक पे हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो आपको सवाल पूछ सकता है कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स। तो आपको फर्स्ट 15 ऑड नंबर्स का तो पता है 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। ठीक है जी, 15 तक, अप टू 15 टर्म्स। अब आपको फॉर्मूला सम ऑफ द सीरीज का पता है, नंबर ऑफ टर्म्स वो आपको बता दिए हैं कितने हैं 15 अपॉन 2a फर्स्ट टर्म आपको पता है 1 है प्लस 15 माइनस 1 नंबर ऑफ टर्म्स, डिफरेंस इसमें कितना है, डिफरेंस ऑब्वियसली 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 15 अपॉन 2 और ये कितना हो जाएगा आपका 15 में से 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया 28, तो ये आपका 15 अपॉन 2 30 15, तो ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 15 225। ये आपका आंसर हो गया। जब भी आपको सम ऑफ ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स करे तो आपके जितने भी ऑड नंबर्स या इवन नंबर्स होंगे तो उसका आपने स्क्वायर ले लेना। से सपोज आपको क्या कहा गया है 14 सम ऑफ फर्स्ट 14 ऑड नंबर्स, सो फर्स्ट 14 ऑड नंबर्स का आंसर क्या होगा 14 स्क्वायर मीन्स 196। आपको कहा जाए कि सम ऑफ फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 10 ऑड नंबर्स का आंसर क्या होगा क्विकली 10 स्क्वायर 100। आपको क्या गया है फर्स्ट 15 जो है फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स, फर्स्ट 20 ऑड नंबर्स कौन से होंगे 20 स्क्वायर, वो हो जाएगा आपका 400 के बराबर। सो क्विकली आपको आंसर, स्पेसिफिकली ये किसके लिए है, ये सिर्फ उसके लिए है जहां पे ऑड नंबर। अच्छा जी, आई गेस ये आपको समझ आ गया। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह कंटिन्यू रखें तो ये कमेंट करके हमें थोड़ा सा बता दें कि आपको ये इंटरेस्टिंग लग रहे हैं टॉपिक्स या नहीं, तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे इसी सीरीज़ को आगे, ताकि आपकी स्क्रीनिंग 2021 की प्रिपरेशन जनरल एबिलिटी के हिसाब से बेहतर हो सके। तो इसको कमेंट करें और थोड़ा सा हमें इनपुट दें कि आपको ये कैसे लग रहे हैं लेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच।